बिजली की व्यवस्था कितनी टाइम रहती बिजली यहाँ पे? बिजली होती नहीं है। सड़क पे गुजरते हैं तो डर लगता है कहीं खंभा गिर ना जाए, कहीं तार टूट के ना गिर जाए, यहाँ डर लगता है हमें। मैं चिरंजीव राव जी को ये पूछना चाहता हूँ, इस 9 साल की सरकार में हुड्डा सरकार ने यहाँ की रोड, पानी, बिजली कुछ भी भ्रष्टाचार है। 10 लाख करोड़ का घोटाला जीरो लगाते थक जाए। आप मुझे बताइए, मैं आ रहा हूँ, आपसे पूछ लिया मैंने, बताइए ना। देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं, पहली बात मैं साफ करना चाहता हूँ। और यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दल आए हैं अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं कि हमने पानी दिया, हमने वो दिया। अपने घोटाले गिनाइए आप कि हमने कितने घोटाले किए। आज तक किसी राजनीतिक दल ने अपने घोटाले गिनाए हैं? अरबों करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है राजनीतिक दलों के पास में, जो देश को लूटा गया, वो किसका पैसा था? चलिए, आप कह रहे भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार एक मुद्दा था। मैम, यू वांट टू से समथिंग, प्लीज कम। मैं ये पूछना, ये लेडीज की सेफ्टी यहाँ से बहुत खराब है। देखो, आप एक बार देखो, आज शाम को कितना लेडीज आ गए, क्यों लेडीज आ गए? नहीं, एक तो रात के फिर भी मैं समझे, पर सेफ्टी के वैसे नहीं है। मैं हर शाम को 8 बजे शाम को हुड्डा सिटी सेंटर स्टेशन जाओ, मेरा बेटी पिकअप करो। आप मेरे लिए समझाओ कौन सा सेफ्टी लेडीज इसके अंदर मिले, गुड़गांव के अंदर। चलिए, ये मुद्दा है। मैं आना चाहता हूं आपके पास, वो इसलिए भी शायद आप मेरी बात को झुटला दे, लेकिन आप आंकड़े नहीं झुटला सकते। सिर्फ 9 मित्रों, 1 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। सिर्फ 9 महीने में 80 मर्डर हुए हैं। 9 महीने में 105 बलात्कार के मामले हुए हैं जो दर्ज हुए हैं। 81 मोलेस्टेशन के मामले, 4166 लूट के मामले, और उसमें 135 गन पॉइंट पे हुए हैं। ये है गुड़गांव की लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, आप कुछ भी कहें, वो तो आपके अपने आंकड़े हो सकते हैं। इसके सरकारी आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह के सरकारी आंकड़े नहीं है। पिछले 9 सालों के अंदर के आंकड़े हैं, आपको बताता हूँ जी। इसका भी मैं आपको 9 महीने के आंकड़े बता रहा हूँ। 9 महीने के अंदर आपने कितने भी केसेस बताए, उनके अंदर कितनों के अंदर कामयाबी मिली, उसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं बताया कि कितने उसके अंदर से केस सॉल्व हो पाए। उसके अलावा मैं बताता हूँ, आपने बताया कि विक्टिमाइजेशन हुई है। मैं ये कहीं ना कहीं मान सकता हूँ कि कहीं हो सकता है कि महिला सुरक्षा के अंदर हमसे कहीं चूक हुई हो, पर उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो वुमेन सेल है, आप सोचिए, महिला कितनी चिंतित है अपनी बेटी के लिए। उनका दर्द आप समझिए, राव चिरंजीव साहब, आप उनका दर्द समझिए। मेरे से ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई दर्द अगर लोगों का कोई समझ सकता है। उसके लिए हमने आवाज उठाई थी, वुमेन सेल हमने रमेश यादव साहब, हरियाणा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अगर अड्डा बन गया तो आपके पास क्या विजन है? सवाल ये है, सिर्फ भ्रष्टाचार है उससे काम नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार दूर करने का उपाय क्या है? भ्रष्टाचार मिटाने का उपाय हमारे पास है। भ्रष्टाचारी को जेल में डालो। भ्रष्टाचार जनता के ऊपर शासन नहीं करेगा, वो प्रशासन में अधिकारी नहीं बनेगा, उसको जेल में भेजा जाएगा। चलिए जनलोकपाल मित्रों, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप अपनी जगह में बैठ जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हमारे भाई अभी सुरक्षा की बात कर रहे थे, भाई साहब के साथ तो गार्ड आए, इनको सुरक्षा की कहाँ चिंता? इनको क्या पता क्या असली सुरक्षा होते? उनके साथ के तो गार्ड खड़े हैं। जहाँ उनकी बेटी है उनकी सुरक्षा सोचिए। ये जो राम साहब, ये क्या मेरी गार्ड जनता नहीं, वो आपके वाले साथ जो लोग आए हैं वो क्या आपके गार्ड है? मेरे गार्ड नहीं है, वो बल्ले के जो आपके गार्ड खड़े हैं वो हैं। सवाल ये बात है, करी, एक मिनट, गार्ड सुरक्षा की बात राव करी। साहब, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, सवाल ये है, इस देश में सबसे सुरक्षित मित्रों, एक मिनट, गार्ड सुरक्षा की आपने बात करी। राव साहब, मैं सिर्फ जी बोलिए। इनके सबसे बड़े नेता जो है इनकी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने डिंडोरा पीटा पूरी दिल्ली के अंदर कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे। उनके पास कितनी सुरक्षा थी? आप इसका जवाब दीजिए। कोई सुरक्षा नहीं थी। मैं आगे पीछे उनके स्कॉट मना कर रहे हैं। आप किसी दिन मेरे साथ आप जाके देखिए, सामने उनके मुंह पे कैसे मना कर सकते हैं? कुछ तो शर्म कीजिए जी। लोग जनता देख रही है, लोगों ने जनता के सामने देखा है कि किस तरह की सुरक्षा। राव साहब, कोई सुरक्षा नहीं। राव साहब, जो उन्होंने काम कराया, मित्रों आप मुझे बताइए, क्या राजनीतिक इस देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित है या नहीं? क्योंकि उन्हें BBI सिक्योरिटी मिली है। आप उनका विकास, चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप मुझे बताइए क्या आपका मुद्दा है? आप मुझे बताइए ना, सब बताइए, प्लीज बताइए, बोलिए ना सर, मेरे पास टाइम नहीं है आपको। चिरंजीव जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि कांग्रेस में लोकसभा का टिकट देने का क्या क्राइटेरिया है? पहली बात, क्या युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होना क्राइटेरिया है या एक मंत्री का बेटा होना क्राइटेरिया? चलिए, फैमिली पॉलिटिक्स मैं आ रहा हूँ जी, बताइए राव साहब। जवाब देता हूँ। आपने मेरे से सवाल किया कि कांग्रेस के अंदर क्या मापदंड होता है टिकट देने का, बीजेपी के अंदर क्या मापदंड? आप अपने पास
पूरे सवाल का जवाब दूंगा। मेरे दादाजी 1952 के अंदर पहली बार विधायक बन के आए। 1952 के अंदर प्रथम बार मेरे दादाजी विधायक बन के आए। और भी मेरे साथ कई लोग हैं, आप मुझे बताइए क्या मुद्दा है आपका। मेरा कहने का मतलब ये है, जो इन्होंने अभी जो अंकल जी ने जो सवाल कराया चिरंजीव राव जी से, ये मंत्री जी के बेटे के कारण नहीं, ये यूथ कांग्रेस के इलेक्शन लड़े, पूरे हरियाणा के अंदर हर 90 विधानसभा के अंदर गए, युवाओं से जुड़े, और युवाओं से जुड़ने के बाद इन्होंने अपनी बलबूते पर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बने। चलिए आप मुझे बताइए क्या आप कहना चाहते हैं। युवा को टिकट मिलेगी तो चिरंजीव राव पक्का जीतते हैं। चलिए आप मेरा क्वेश्चन अरे आप इनसे बात करना चाहता हूँ। बोलिए ना। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल ने 49 दिन के अंदर सरकार कैसे अपने छोड़ के उसे पूरे भ्रष्टाचार खत्म करने वाली बात की, क्यों नहीं किया? मैं आऊंगा आपको, जरा आपको हट्टा होगा थोड़ा हट्टा होगा। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। रमेश यादव साहब, आपने ऐसा क्या किया कि लोग आपको वोट देंगे? आप तो 7 हफ्तों में ही भाग गए। सरकार चलाने के डर से आप भाग गए क्योंकि आप अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। वादे नहीं पूरे कर पाए, इन लोगों ने वादे पूरे करने नहीं दिए। इन्होंने जनता के साथ धोखा किया, इन्होंने गवर्नमेंट को गिराया। ये चलाना नहीं चाहते, ये केवल दिखाना चाहते थे कि हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पे इन्होंने कोई समर्थन, लोकपाल इन्होंने पास नहीं करने दिया। लोकपाल के मुद्दे पे इन्होंने बिल्कुल हमारे बाकी मुद्दों का क्या हुआ? बाकी मुद्दे आपके 18 मुद्दे थे, 18 मुद्दे। हमने बिजली के पैसे कम किए, पानी फ्री किया, हमने किया, जन लोकपाल बिल लेके भ्रष्टाचार मिटा। रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा आम आदमी पार्टी ने उठाया, जो आज तक चलिए कांग्रेस मित्रों, एक मिनट। राव साहब, भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपने क्या किया? सबसे ज्यादा आरोप हरियाणा में भ्रष्टाचार के लगते हैं। तो एक सवाल मेरे से पूछा गया था जी, टिकट का मापदंड क्या है? जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर मापदंड टिकट का ये है कि जो लोग विकास करेंगे, जिन्होंने काम किया है संगठन के अंदर, उन लोगों को टिकट मिली। मैंने पिछले 10 सालों से संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अभी तक मेरी टिकट फाइनल नहीं है। इतने साल मेहनत करने के बाद भी अगर मैं नहीं, वो कह रहे हैं आपका मापदंड है एक मंत्री का बेटा होना या एक रईस घराने से आना। नहीं, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। इन्होंने क्या मापदंड रखा? आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव को टिकट दी, जिन्होंने आज तक उन्होंने कोई उनकी पृष्ठभूमि नहीं रही। चलिए मित्रों, आपको थोड़ा शांत होना होगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपको शांत होना होगा, आप शांत होइए, मैं आऊंगा आपके पास। आप पीछे जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। आप थोड़ा पीछे, आप बैठिए अपनी जगह पे, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप थोड़ा नहीं, आप अपनी जगह पे बैठिए, मैं आ रहा हूं। आप अपनी जगह पे बैठिए, मैं आऊंगा। नहीं, अरे तो जब आप अपनी जगह पे क्यों नहीं बैठ रहे? बैठिए ना आप अपनी जगह पे, आप अपनी जगह पे बैठिए, आप अपनी जगह पे बैठिए ना। आप सब लोग अपनी जगह पे बैठिए, मैं आ रहा हूं मित्र आपके पास। आप अपने जगह पे बैठिए ना, आप अपनी जगह पे बैठिए ना। आप सब लोग अपनी जगह पे बैठिए। अगर हम यहां आए हैं आपकी आवाज उठाने के लिए आए हैं, आप अपनी जगह पे बैठिए, मैं आपके पास आ रहा हूं मित्र। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने देते हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। रमेश यादव साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आप 7 हफ्ते दिल्ली में सरकार नहीं चला पाए, आप कह रहे हैं हम हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, देश में चुनाव लड़ेंगे। आपका 7 हफ्ते का एक्सपीरियंस देख के आपको लगता है जनता आपको वोट देगी? जनता वोट नहीं देगी। जिस तरह से भाई मैं बोल लूं? चलो आप बोलो। नहीं, आप बोल रहे थे। एक सवाल है मेरा। नहीं, आप तो भाई कर ले, पहले उनका जवाब दे दो। जवाब दीजिए। आप जवाब देखिए, 7 हफ्तों में हमने जो बदला, आप गुड़गांव को देखिए, देश को देखिए, भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है। जहां लोग पहले खुले में पैसे लेते थे, आज वहां यही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी जहां भ्रष्ट नेताओं को टिकट देती थी, आज वो पल्ला उखाड़ के वहां से चलने लगी। जहां विजय गोयल अपने को चीफ मिनिस्टर बना के घूम रहे थे, वहाँ विजय ओके, राव साहब आप जवाब दीजिए। जी, इन्होंने आरोप लगाया, बहुत सारे नेताओं के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था पिछले दिनों में, उसके लिए इन्होंने फिर माफी मांगी। इन्होंने आरोप लगाया बहुत सारे नेताओं के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पे लगाया, सोनिया गांधी पे लगाया कि इनका एक सर्वे आया था जिसके अंदर ये भ्रष्ट नेता आए थे। इन्होंने ये भी कहा था कि 49% भ्रष्टाचार कब हुआ है 39 दिनों के अंदर, उसके लिए भी आज इनके नेता अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी है। मित्रों, आप थोड़ा पीछे जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। केजरीवाल ने आम आदमी के नाम पे लोगों को ठगा है, वो एक स्टेट नहीं चला पाया, पूरे देश को क्या चलाएगा? उसने सीएम के चक्कर में, उसने पीएम के लालच में सीएम की कुर्सी को ठोकर मारी है। ये
चलिए आप मुझे बताइए क्या आप कहना चाह रहे हैं? सर, इस देश में एक चपरासी अपनी नौकरी छोड़ने के लिए 10 बार सोचता है, और एक ज्वाइंट कमिश्नर, आईएएस ज्वाइंट कमिश्नर और एक सीएम की पद छोड़ दिया देश के लिए। केजरीवाल जिंदाबाद। चलिए, तो यहाँ आम लोगों के समर्थन आइए बोलिए। जो केजरीवाल साहब ने 49 दिन में कर दिया, वो कांग्रेस और बीजेपी 65 सालों में। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये बात है, अच्छा आप मुझे बताइए, बोलिए क्या आप जाना बोलिए। मैं कांग्रेस और बीजेपी वालों से ये पूछना, कांग्रेस की पूरी पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि ये हमेशा राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमने आरटीआई पास कराया, हमने देश को आरटीआई दी, लेकिन जब ये आरटीआई के अंडर आने की बात करते हैं तो कांग्रेस और राहुल गांधी चुप क्यों हो जाते हैं? चलिए हाँ, छोड़िए ना, मैं आ रहा हूँ आपके पास, है ना। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, उनका ये कहना है आरटीआई में आने से क्यों डरते हैं? पार्टी अपनी फंडिंग आरटीआई में क्यों नहीं लाना चाहते? आप कहेंगे मैं आरटीआई लाया, तो फिर आपकी पार्टी आने से क्यों डरती है? और ये प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि देश को आरटीआई दिया किसने? मैं मान रहा हूँ आपने दिया किसने? कांग्रेस ने दिया। आपकी पार्टी आरटीआई से डरती क्यों है? सवाल ये है, अगर आपने इस देश को आरटीआई दिया तो आप डरते क्यों हैं? प्रावधान के लिए भी बात करिए। आप डरते क्यों आरटीआई में आने से? उस चीज को स्टैंडिंग कमेटी के आगे रखा गया है, और उसको भी जैसे कि नेताजी ने बताया, राहुल जी ने भी, सोनिया जी ने भी, कि उसको भी उसके अंदर लेके आएंगे आरटीआई को भी। आप बताइए, इससे फालतू क्या करें? नहीं, आप आरटीआई, अगर चलिए मान लीजिए आपने आरटीआई दिया, आपने आरटीआई दिया, आपकी पार्टी आरटीआई के अंदर आने से डरती क्यों है? फिर कानून बनाने वाले कानून के भीतर आने से डरते हैं, लेके क्यों आते? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों आप आपकी पार्टी नहीं आना चाहती? देखिए, उसके अंदर बहुत चीजें होती है जो देखकर करनी पड़ती है इसके अंदर। जी, आपने भ्रष्टाचार, अच्छा मेरा लोगों ने तो कह दिया, चिरंजीव राव साहब, भ्रष्टाचार के मामले में कितने नेता जेल गए? अगर हरियाणा में भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, कितने नेता हरियाणा में जेल गए हैं? बताइए ना मुझे। किसी को आप कैसे जेल में डाल सकते हैं? जब तक कोर्ट प्रूव नहीं करेगी उस चीज को, कैसे डाल देगी उसको जेल के अंदर? ये तो कोर्ट का काम है। ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। तो आप उनको गिरफ्तार कोर्ट डिसाइड करेगा ना जी। आप कोर्ट में जेल में जाना, वो तो कोर्ट करेगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत कितने लोगों को पकड़ा? कितने लोगों को कोर्ट करेगा? पकड़ा आपने? अभी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में गए हैं पिछले दिनों में। चलिए, और लोग भी मेरे पास हैं। आइए मित्र, बोलिए बताइए। मेरा क्वेश्चन बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। पीछे जाइए। मेरा क्वेश्चन बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। इन्होंने सन 2009 में सिक्किम में ज्वाइंट इलेक्शन लड़ा था, क्या अब भी ये ज्वाइंट इलेक्शन लड़ेंगे किसी राज्य में? चलिए, एक आखिरी सवाल, मेरे पास समय बहुत कम है। रमेश यादव साहब, अगर आपको मौका मिला, आप क्या करने जा रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए? हम यहाँ, या आप भी यहाँ भी भाग जाएंगे? नहीं, हम यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, जो हमारा विकास को बिल्कुल नाश कर रहा है, वो भ्रष्टाचार है। हम सबसे पहले भ्रष्टाचारी को अंदर करेंगे, और विकास होगा, लोगों के पास सड़क होगी, पानी होगी, जमीन होगी। जिस तरह से गुड़गांव को लूटा है, यहाँ की जमीन, पूरी जमीन के मालिक रॉबर्ट वाड्रा और हमारे नेता बन गए। एक आखिरी सवाल राम साहब आपसे, मान लीजिए अगर आपको मौका मिला, आप क्या करेंगे? आपका क्या विजन है? सबसे पहली तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि हमारे जो युवा साथी हैं यहाँ पर, उनके लिए काम करें। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी। और मेवात का जो इलाका है, मैं कहना चाहूंगा गुड़गांव में बहुत विकास हुआ है, पर एक चीज जो यहाँ पर बात नहीं रखी गई, वो मेरा भी मानना है कि मेवात के अंदर विकास नहीं हुआ है। वो हमारी प्राथमिकता होगी कि वहाँ के लोगों के लिए काम करें, हमारे युवा साथियों के लिए और मेहनत करें। ये मेरा सबसे बड़ा एजेंडा होगा। चलिए, एक आखिरी सवाल, आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, क्योंकि आप सरकार नहीं चला पाए, तो यहाँ तो ऐसा नहीं होगा ना? नहीं, सरकार हम चला नहीं पाए, ये नहीं कह सकते। देखिए, भ्रष्टाचार का ग्राफ जो 60 साल में बहुत ऊपर गया, उसको हमने नीचे किया है। हमने लोगों को फ्री पानी दिया है, हमने बिजली के दाम वादे किए, हमने जन लोकपाल लेकर आने की हिम्मत की। चलिए, हमने आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय समाप्त हो गया है। अब देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प ये होगा कि इस देश की जनता में पानी, बिजली, सड़क, पानी, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, क्या इससे दूर रख पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।